हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम हो रहा है और अभी मैं उठी हूँ, 6 बज रहे हैं। क्योंकि अभी ना कुछ दिनों से हमारे तरफ बहुत ही ज़्यादा बारिश लगी है, पर होती बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे थे और बच्चे का जैसे खुशी का स्कूल का ना अभी छुट्टी चल रहा है, गर्मी छुट्टी है। तो यहाँ पे सारे पौधे हमारे सूख गए, बस ये दोनों पौधे ही बचे हैं। बाकी सारे पौधे जितना मैं लगाई थी सारे पौधे सूख चुके हैं गर्मी के मारे। नहीं तो चूहा जो हमारे तरफ है इतना काट काट के रखे हैं तो सारे खा गए हैं। तो यहाँ पे मैंने 1-2 ईंटा रख दिया है गमले में, इसलिए क्योंकि रात को अगर आंधी आए तो ये गमला नीचे ना जाए उड़ के। तो मैंने सब में 1-2 ईंट रख दी हूँ। और यहाँ पे बस मैं भी सो के उठी हूँ। मुझे ना पानी के जग नीचे डालना है, जा रही हूँ जग नीचे डालूँगी, क्योंकि नहीं डालूँगी तो लेट हो जाएगा। तो पानी वाले भैया चले जाते हैं। तो बस हमें ना अभी नीचे का भी जग भरवाना है और ऊपर का भी जो अपने कमरे का है वो भी, क्योंकि नीचे जो काम करने आते हैं उन लोगों का भी जग हमें ही भरवाना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मुझे ना अपने जग धोना है। रात को मैंने नहीं धोया था, ऐसे मैं रात को धुल देती हूँ, बट रात में ना लेट हो गया था और लाइट भी ना चली जाती है हमारे तरफ। तो इतनी बिल्कुल क्या बताए हो जाती है, जब थोड़ी भी आंधी आए या बारिश के मौसम लग जाए तो लाइट चली जाती है। तो हमारे तरफ ये देख सकते हैं, हमारी रात की बर्तन भी पड़ी है और यहाँ पे जो अति है ना वो भी हो रखा है। तो मैं फटाफट यहाँ पे पानी के जो जग है ना उसको मैं धुल के नीचे चली जाऊँगी, क्योंकि ना 6:30 तक मैं रख दूँगी। उसके बाद वहाँ पे फिर और यहाँ पे जग धो के हटा दिया है। उसके बाद फिर मैं डाल दिया है पानी, क्योंकि यहाँ पे वो पानी इसे डाल रही हूँ क्योंकि ना जो रात के कीड़े होते हैं वो बार बार आ जाते हैं। पूरे पंख यहाँ पे फैली पड़ी थी, तो मैंने सोचा लगे हाथ इसको साफ़ कर दूँ, क्योंकि बच्चे उठेंगे तो यही पैर रूम में लेके चले जाएंगे। तो इस वजह से ना वो ख़राब हो जाते, पूरे पैर रूम में चले जाते हैं गंदे गंदे गंदे। इसलिए मैं सोच रही थी इसको पहले कर दूँ, उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा फ्रेश व्रेश भी हो गई। फिर मुझे जग नीचे रखने जाना है, इसीलिए तो मैंने चारों तरफ पानी मार के पाइप अपना मोड़ के एक साइड कर दिया वहीं पे, क्योंकि बाकी तो मुझे इसके काम की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और उसके बाद मैं रख के आ गई हूँ नीचे अभी। और एक जगह और मुझे लेके जाना था, एक तो मैं रख के आ गई थी, उसके बाद एक और लेके जाना है। और उसके बाद मैं यहाँ पे आप सभी को दिखा रही थी कि सब सो ही रहे, बिल्कुल अंधेरा है हमारे कमरे में। तो यहाँ पे बच्चे अपना सो रहे हैं। मैंने यहाँ पे खुशी ना बार बार कभी कभी गिर जाती है, तो मैं यहाँ पे नीचे से इसका ना जो बिस्तर है मैंने वो लगा दिया है ताकि ये नीचे गिरे ना, क्योंकि मैं हट गई हूँ तो ये लड़की गिर सकती है, कभी भी गिर जाती है। कई बार ऐसा हुआ कि गिर गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं जा रही हूँ तब तक लगा लेने झाड़ू, और पहले मैं दूध उबाल दूँगी, उसके बाद मैं लगाऊँगी झाड़ू, क्योंकि गर्मी का मौसम में दूध फट जाती है, दूध फट जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं उठ गई हूँ, हमारे सारे लोग उठ चुके हैं और मैंने बना लिया चाय, बच्चे को दे दिया है दूध। और यहाँ पे इसकी तो नौटंकी चली रही थी और खुशी बोली थी मैं सोऊंगी उठूंगी, और वो बोल रही मैं 12 बजे उठूंगी क्योंकि उसकी छुट्टी चल रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको ना दे दी हूँ, दूध पी लिया है। खुशी भी उठ गई है, अपना ये खेल रही थी, इसके साथ साथ टाइम पास कर रही थी। यहाँ पे मैंने पूरे में झाड़ू लगाई हूँ, देख सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे जो कूलर से पानी आ रही थी पूरे कमरे में फैल गई थी, उसको भी साफ़ कर दी हूँ। और फ्रेंड्स ये हमारी नई टीवी है जो मुझे कल शाम को आया था हमारे घर खरीद के लाए थे मेरे पति, क्योंकि हमारा जो पुराना वाली टीवी था ना वो ख़राब हो गया था। तो ये वाली नई वाली टीवी आई है। और उसके बाद मैं जा रही हूँ अपने सारे ये सब सेट करने, क्योंकि कई दिनों से ये टेबल हटा हुआ। मैंने लगे हाथ बाहर भी झाड़ू लगा लिया, देख सकते हो बिल्कुल हमारे कमरे की अच्छी तरीके से सफाई हो गई है। और यहाँ पे हमारी टीवी ना रात को ही सेट हो गई थी, जो हमारे हस्बैंड है ना उन्होंने लगा दिया था यहाँ पे, तो टेबल पे ही रख के देख रहे थे अभी फ़िलहाल बच्चों के लिए। उसके बाद हमें लगाने यहाँ पे जहाँ पुरानी टीवी हमारी थी ना वहाँ पे। और ये हमारी पुरानी टीवी जो ख़राब हो चुकी है बिल्कुल, तो देख सकते हो इसको मैंने कपड़े में लपेट के रख दिया है यहाँ पे, ताकि इसको ना ढका रहे। उसके बाद ये बनेंगे या क्या होंगे उसके तो बाद में होंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं था कि ये बन जाए, नहीं तो हम इसको भी बनवा लेते। तो यहाँ पे लगे हाथ मैंने पर्दे गिरा दिया है, क्योंकि अब ना बहुत सारे लोग आते जाते हैं, क्योंकि हमारे तरफ काम भी हो रहा है हमारे कंपनी में। तो बस यहाँ पे और यहाँ पे नीचे टीवी वाले भैया आ गए थे और उन्होंने फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ शेड करने के लिए। तो उनके पास हमारे एड्रेस था, लेकिन फिर भी उनको रिसीव करने के लिए नीचे जाना पड़ा था। और यहाँ पे हमारे सारे काम लगभग निपट चुके थे। तो बस मुझे नहाने जाना था, लेकिन मैं जा नहीं रही थी क्योंकि टीवी सेट होने वाले हैं। तो हस्बैंड तो बार बार नीचे चले आ जाते थे, तो उन्होंने बोला था कमरे में
उनको अगर कुछ ज़रूरत पड़े या कुछ चाहिए तो उनको दे देना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने टीवी सेट करने वाले आने वाले थे, तो तक मुझे कुछ और भी काम था, तो मैंने सोचा चलो फटाफट मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ। तो ये ना टेबल है जो बहुत दिनों से साइड में रखे थे, फिर मैं सोच रही थी इसको आज मैं सेट कर दूँ। तो फ्रिज व्रिज तो मैंने साफ़ कर लिया, बची थी टेबल, तो मैं टेबल लगाने जा रही हूँ। क्योंकि इस टेबल की इसलिए मैं हटाई थी क्योंकि हमारे हस्बैंड को लिखना पड़ता है अभी कंपनी के काम का जो होता है ना, तो वो सारे काम बढ़े हुए हैं, तो इसको मुझे इसी पे भी लिख रहे थे, यूज़ कर रहे थे। लेकिन अब ना मैं छोटे वाले टेबल उन्होंने ऑनलाइन मंगवाया था, तो उनको उसी से काम हो जाती है। तो ये टेबल को फिर मुझे किचन में सेट करना था, मैं सोची थी इसको फटाफट सेट कर लूँ, क्योंकि कर लूँगी उसके बाद फिर खाना बनाने में हमें ही बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। और मुझे थोड़ा हेल्थ इशू की वजह से मुझे बार बार उठना बैठना पड़ रहा था, तो मैं उठ बैठ नहीं पा रही हूँ। तो इसीलिए मैं सोच रही थी टेबल अपना लगा लूँ, कनेक्ट कर लूँ, उसके बाद अपना सारा काम मेरा होते रहेगा। तो यहाँ पे बाबू इतना ज़्यादा रो रहा था, पता नहीं इसको तो क्या हो गया, थोड़ा सा भी कोई काम कर लो इतना रोता है, इतना चिल्लाता है, जो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता मैं इसका क्या करूँ। तो बस मैं यहाँ पे सोच रही थी कि नीचे जो चिपकाने वाले पेपर होते वो मंगवाऊँ, लेकिन अभी मैं नहीं मंगवा पा रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, वो मुझे बिल्कुल बेकार हमें रिसीव हुआ, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं सोची अपने मार्केट से ही टाइम मिलेगी तो मैं जाऊँगी तो लेके आऊँगी। तो फिर मैंने चूल्हा यहाँ सेट कर लिया, बट वो ना गंदा था, सुबह के कुछ सामान बने थे इस पर नाश्ते वास्ते चाय, तो वो इस वजह से गंदे हो गए थे। तो मैं सोच रही थी पहले मैं इसकी सफाई कर लूँ, उसके बाद मैं सारा काम करूँगी, क्योंकि इसकी सफाई ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैं अभी आएंगे वो भैया, तो मैं सोच रही थी उसके तभी खाना ना चढ़ाऊँ, क्योंकि यहाँ से कील हटेगी, वाईफाई यहीं पे रहेगी, क्या है पता नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रही थी। तो बस इसीलिए तो बस मैं अपना साफ करके छोड़ दूँगी। नहीं तो ये होता है ना, कई बार मैंने यहाँ पे यूज़ करने लगी तो उनको कुछ ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, तो हमें यहाँ से खाना बनाना बंद करना पड़ता था। इसीलिए मैं सोची इस बार तो करूँगी नहीं, वो आएंगे बना कर चले जाएंगे लगा के अपना, उसके बाद ही मैं करूँगी। और जिस दिन हमें घर पर ज़्यादा काम रहता था हमारे साथ, तो ऐसा होता है कि काम उतना ही बढ़ जाता है, तो वही हमारे साथ हो रहा था, इतना काम बढ़ रहा था, बिना काम के बाबू रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इस वजह से। उसके बाद यहाँ से जो पर्दे लगे मैंने उसको अंदर कर दिया, क्योंकि उसको ना धुलना है, मुझे है निकालना। तो मैं सोचती थी निकाल लूँ कि नहीं निकाल लूँ। यहाँ पे नहीं, इतना गंदा लगता है, तुरंत गंदा हो जाता है। जो भी तेल मसाले हाथ होते हैं मैं उसी में लेके पर्दा में ही साफ़ कर लेती हूँ। इधर से धूल मिट्टी भी जितने होते हैं सारे धूल मिट्टी वहाँ पे उड़ के आ जाते हैं, तो मुझे ना इस वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाता है। तो मैं सोच रही थी कि इसको ना बस ऐसे ही रहने दूँ, थोड़ी देर बाद में इसको निकाल लूँगी। उसके बाद हम यहाँ पे जो पर्दे थे मैंने बस उसको सरिया दिया, क्योंकि बहुत गंदा दिखता है ऐसी जो थैली है। मैं सोचती यहाँ पे कार्टून लगा दूँ, लेकिन मैं कार्टून इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी हवा यहाँ से आ जाती है, हवा बहुत अच्छी हवा आती है, क्योंकि ये छत से जो लिफ्ट है ना उसकी हवा आती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपने काम में लगी ही थी, तब तक यहाँ पे आ गए थे टीवी वाले भैया सेट करने के लिए। तो बस अभी वो सेट करेंगे। हमारे हस्बैंड आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। तो बस यहाँ से खुशी ने ब्लॉग शूट किया था, तो वही शूट की थी। और मुझे तो लगा कि दीवार इतना ज़्यादा हमारा कमज़ोर है, यहाँ पे एक कील भी नहीं रहती है। आप हमारी दीवार देख सकते हो कितना गंदा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कील लगाते हैं ना तुरंत निकल जाता है। तो उन्होंने भी 1-2 जगह छेद किया, उसके बाद हमारी टीवी सेट हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दीवार ना कमज़ोर है ये वाली, इस वजह से। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके हमारी टीवी कनेक्ट हुआ था। और जब तक ये सेट नहीं होता तक मेरा डर लग रहा था कि भाई कैसे होगा, इस पर सेट होगा कि नहीं होगा। फिर उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला हाँ आराम से सेट हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं उस तरफ बना रही थी चाय, क्योंकि मैं सोची पानी तो इन लोगों ने पी लिया था, मेरे हस्बैंड थे तो पानी उन्होंने पिला दिया था। फिर उन्होंने बोला चाय बना दे, तो मैंने चाय अपना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि उधर इनका कोई काम ही नहीं था, इनको कोई वायर वायर लेना था, सब यहीं पे नीचे ही मिल गया था। यहाँ पे जो बोर्ड लगी थी उसी से सारा काम हो गया था, तो हमारे लिए काम आसान हो गया था। यहाँ पे हमारे हस्बैंड देख सकते हो, इनकी ना इतनी फ़ोन से ज़्यादा परेशान हो गए थे, हर मिनट में मेरा फ़ोन आ रहा था, हर मिनट में, क्योंकि इनकी ना ड्यूटी ऑन थी। और यहाँ पे खुशी इतनी खुश थी कि मत पूछो, हमारे घर में सब इतने खुश थे, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशी कभी कभी तो मिलती है हमारे जीवन में, और हमें इसी छोटी छोटी खुशी से खुश होना चाहिए। तो यहाँ पे उसका चाय बना के मैंने उनको दे दिया। उसके बाद मैं बना रही हूँ आलू और परवल की भुजिया और रोटी बनाऊँगी।
क्योंकि लेट ज़्यादा हो गए थे, टाइम भी ज़्यादा हो गए थे और बच्चे को भी थोड़ी मोड़ी भूख लग गई थी। तो इन लोगों ने तो अपना कुछ ना कुछ ऐसे ही खाते रह गए। फिर मैं सोची कि इतनी गर्मी पड़ रही है फ्रेंड्स, बादल लगे, इतनी गर्मी पड़ी, मैं सोची क्या करूँ। तो मैंने सोचा फटाफट भुजिया रोटी बना देती हूँ, जल्दी हो भी जाएगी और मेरा भी काम जल्दी ख़त्म होगा। क्योंकि मैं लेट हुआ था, मैं सोची पहले खाना बना दूँ, उसके बाद ही नहाने जाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी टीवी बिल्कुल सेट हो गई है, हमारी टीवी स्टार्ट हो गई है और बच्चे करें शैतानी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो।